जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI प्रोबेशनरी ऑफिसर्स यानी कि PO ऑनलाइन फॉर्म 2024-2025 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइस यहां पर आपको पूरी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। एंड अगर वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए, और अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। इसके बाद में जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करिए। इसको ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि वैकेंसी आपकी 600 पोस्ट पर निकाली गई है। एंड फॉर्म आप लोग इसके 16 जनवरी 2025 तक भरेंगे। फीस जनरल OBC WS के लिए 750, SC ST विकलांग के लिए कोई फीस नहीं है। एंड बाकी की इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा। ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने वाला इंटरफेस आएगा। अब ये वेबसाइट अगर आप मोबाइल से फॉर्म को भर रहे हैं तो तभी ओपन होगी मोबाइल में, जब आप मोबाइल को ऐसे चलाएंगे जैसे कि आप मोबाइल में कोई गेम या वीडियो देखते हैं, यानी कि लैंडस्केप मोड में, पोर्ट्रेट मोड में आपका जो ये वेबसाइट है मोबाइल में ओपन नहीं होगा। अब आप यहाँ पर क्लिक यार फॉर न्यू वर्जन इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर गाइज आप एक कॉलम के अंदर मैक्सिमम 35 कैरेक्टर ही भर सकते हैं। तो आपको जो आपका नाम है लिमिट में रह करके ही यहाँ पर देना होगा। जो साउथ इंडियन कैंडिडेट होते हैं उनके नाम थोड़े लॉन्ग होते हैं तो उनको यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, फिर वो फॉर्म नहीं भर पाते। अब इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता और आप भी कुछ नहीं कर सकते। तो आशा करता हूँ कि आपका जो फर्स्ट नेम है वो आपका 35 कैरेक्टर से कम ही हो। तो आप आपका फर्स्ट नेम डालेंगे, फिर यहाँ पर फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अगर आपका मिडिल नेम है तो यहाँ पर डाल देंगे, नहीं तो आप खाली छोड़ देंगे। फिर गाइज आपका जो लास्ट नेम है वो आप एंटर करेंगे, इसको दोबारा डाल करके आप वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद में मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद अल्टरनेटिव नंबर के अंदर कोई अन्य नंबर देना चाहते तो दे देंगे, नहीं तो आप इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। फिर आप ईमेल आईडी में @ से पहले आपकी ईमेल में जो भी आता है वो लिखेंगे और फिर डोमेन नेम सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आपकी ईमेल आईडी gmail.com पर है तो आप यहां पर @ से पहले ईमेल वाले सेक्शन में भर देंगे और फिर gmail.com यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी में आपको आपकी कंप्लीट ईमेल आईडी भर देनी है, और ये भी 60 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 60 कैरेक्टर से ज़्यादा है तो वो ईमेल आईडी यहाँ पर नहीं आ पाएगी। अब आप ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी आपकी डिस्प्ले के ऊपर भी दिखाई देगी। साथ ही साथ ये इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दी गई है। अब आप इस सेक्शन के अंदर आपका फोटो और साइन अपलोड करेंगे। फोटो के जो डिस्क्रिप्शन है वो आप देख लीजिए। इसमें आपको फोटो का साइज कितना रखना है। बेसिकली अगर मैं आपको कहूँ आपको आपका फोटो का साइज 20 से 50 KB के बीच में रखना है और सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रखना है। जो डिमेंशन है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए कि कितने पिक्सल से लेकर के कितने पिक्सल के बीच में होना चाहिए। साइन का भी यहाँ पर आपको दिया है। तो दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आप फाइल बनाएंगे और फिर आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में जहाँ पर आपकी फोटो फाइल है सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ओपन करेंगे, आपकी फाइल आ जाएगी। उसके बाद में आप आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड फोटो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। एंड देन यहाँ पर आपको आपका सिग्नेचर सेलेक्ट करना है। मैं आपको बता दूं कि आपके फोटो या फिर साइन का साइज जो डायमेंशन है वो भले ही कम ज़्यादा हो जाए, पर जो साइज है वो फोटो का 20 से 50 KB और साइन का 10 से 20 KB के बीच में अगर है तो वो अपलोड हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। और जो आपका साइन है ये आपका ब्लैक इंक पेन के द्वारा व्हाइट पेपर पर होना चाहिए। अब आप यहाँ पर जैसे साइन सेलेक्ट कर लेंगे, इसके ऊपर टिक करेंगे और फिर आप यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आपको यहाँ पर एक एरर देखने को मिल रहा है कि योर फोटो इज नॉट अपलोडेड या फिर योर सिग्नेचर इज नॉट अपलोडेड, तो आप बैक के ऊपर क्लिक करके दोबारा से लॉगिन कीजिएगा और फिर यहाँ पर आपके सामने ये एरर नहीं आएगा। अब आप यहाँ पर बेसिक डिटेल में आएंगे और कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। वैसे तो मैं OBC में आता हूँ, बट मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ तो मैं यहाँ पर रैंडमली ST सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे कोई फीस पे ना करनी पड़े और मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा पाऊँ। उसके बाद में जो आपकी सबकास्ट है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, जो भी आपकी सबकास्ट हो। फिर नीचे आएंगे और आपसे पूछेगी आप विकलांग और आपकी विकलांगता 40% है उससे ज़्यादा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप नहीं है और आप नो कर रहे हैं तो फिर आप इन बाकी के ऑप्शन के आंसर नहीं करेंगे। फिर एक और सवाल विकलांगता से जुड़ा हुआ है जो कि आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर। तो बेसिकली ये इसका मतलब ये है कि क्या आप विकलांग है और आपको लिखने में स्क्राइब चाहिए, आपको लिखने में प्रॉब्लम है। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो हाँ करिएगा। अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक है, ईश्वर की कृपा से, तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। अब आप नीचे की
तरफ आएंगे और आपको यहाँ पर आपका रिलीजन बताना है। जो भी आपका रिलीजन है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर पूछेगी कि आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर गाइज क्या आप एक्स सर्विसमैन है इंक्लूडिंग ECOs SSCOs, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर यहाँ पर है कि प्लीज मेंशन द नंबर ऑफ ओकेजन ऑन विच यू हैव अप्लाइड फॉर द एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन SBI, यानी कि आपने कितनी बार यहाँ पर SBI PO के अंदर एग्जाम दिया है। आपको ये भी बोला कि कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ परमिसेबल चांसेस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम 2 डिजिट के अंदर देना है। जिन्होंने इसमें ऑलरेडी ज़्यादा अटैम्प्ट दे दिए हैं वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। और आपको ये बोला कि दी नंबर ऑफ चांसेस वुड बी काउंटेड फ्रॉम द एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 18/4/2010 अपीयरिंग प्रीलिमिनरी एग्जाम विल नॉट बी काउंटेड एज अ चांस, अगर यानी कि आपने सिर्फ प्रीलिमिनरी एग्जाम दिया है तो वो आपका चांस में काउंट नहीं होगा। जिन्होंने यहाँ पर मेन एग्जाम दिया है वही काउंट किया जाएगा कि हाँ आपका एक अटैम्प्ट हुआ है। इन द ईयर्स इन विच ओनली वन रिटन एग्जामिनेशन हैज़ बीन हेल्ड, जैसे कि प्रीलिमिनरी एग्जाम हैज़ बीन हेल्ड अपीयरिंग इन दिस एग्जामिनेशन विल बी काउंटेड एज ए चांस, यानी कि शुरुआत में इसमें सिर्फ एक ही एग्जाम होता था जो कि प्रीलिमिनरी एग्जाम है। तो अगर आपने वो प्रीलिमिनरी एग्जाम दिया तो वो आपका चांस के अंदर काउंट होगा। और अगर जब इसमें 2 एग्जाम होने शुरू हो गए, एक प्रीलिम एक मेन, तो अगर आपने सिर्फ प्रीलिम दिया है वो आपका चांस में काउंट नहीं होगा। अगर आपने प्रीलिम और मेन दोनों दिया है तो ही वो चांस में काउंट होगा। जब तक इसमें सिर्फ एक ही एग्जाम होता था उस वक्त अगर आपने प्रीलिम एग्जाम दिया है तो फिर वो चांस में काउंट होगा। तो उसके आधार पर आपको बताना है। अगर आप पहली बार भरे तो 0 लिख दीजिए, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके कितने अटैम्प्ट हुए इस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर आता है डू यू हैव रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स क्रेडिट कार्ड ड्यूज, अगर हाँ तो आपके ऊपर अगर कोई इस तरह का रिकॉर्ड है तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद सवाल है कि डू यू हैव एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग मोरल टर्पिट्यूड रिगार्डिंग कैरेक्टर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आपका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है, कोई एडवर्स रिपोर्ट नहीं है कैरेक्टर को लेकर के, मोरल टर्पिट्यूड को लेकर के, तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। क्या आप SBI के क्लरिकल काडरे के एम्प्लॉई है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर सवाल है कि क्या आप SBI के ऑफिसर काडरे के एम्प्लॉई है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। क्या आप एक एक्स एम्प्लॉई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जिन्होंने रिजाइन किया हो क्लरिकल काडरे पर रह करके, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना होगा। क्या आप एक एक्स एम्प्लॉई है SBI के जिन्होंने रिजाइन किया हो ऑफिसर काडरे की पोस्ट पर रहते हुए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अब आपको यहाँ पर इसमें पैन नंबर देना है, नेशनलिटी इंडियन रहेगी, स्टेट UT जहाँ पर आप आपका एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं वो स्टेट आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर स्टेट का कोड आ जाएगा, जहाँ पर आप अपना जो सेंटर रखना चाहते हैं इन लोकेशन में से वो लोकेशन आपको चॉइस के रूप में दे देनी है जहाँ पर आप प्रीलिम एग्जाम रखना चाहते हैं। उसके बाद में आप मेन एग्जाम कहाँ रखना चाहते हैं इन सिटी में से वो आप यहाँ पर पहले तो आपको स्टेट सेलेक्ट करनी होगी और फिर जो उसकी सिटी है वो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर है आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग ID व्हेन अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करके इसमें से बताइए कि आप ये ID नंबर दे रहे हैं और मैं जब मेरा रिटन एग्जाम होगा तो उस वक्त मैं ये ID लेकर के जाऊँगा। इसके बाद पर्सनल डिटेल आएगी, आप आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपका जेंडर बताइएगा कि आप जुड़वा भाई बहन हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस बताना है, अनमैरिड मैरिड जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर फादर का फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, आपके फादर का मिडिल नेम डालेंगे, फिर लास्ट नेम डालेंगे। इसी प्रकार से मदर का फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पर डाल देंगे। फिर आता है एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रजेंट एड्रेस, तो जो आपका प्रजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2, 3 के अंदर लिख देंगे, यानी कि थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का तीनों लाइन के अंदर लिख दीजिएगा। और जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। स्टेट यहाँ से आपकी सेलेक्ट कर लेनी है और फिर यहाँ से जो आपका पिन कोड है वो डाल देना है। अब अगर आपका प्रजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देंगे, अगर अलग है तो इसको ऐसे ही अनटिक रहने दे और अलग से अपना एड्रेस परमानेंट वाला भर दे। और फिर किस एड्रेस के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन फीस की GST इनवॉइसिंग सेंड करना चाहते हैं यानी कि स्लिप सेंड करना चाहते हैं, अगर आप जनरल OBC है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है, तो आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी भरने से पहले जान लीजिए कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 30/4/2025 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, जिसकी इसके बाद में होगी वो एलिजिबल नहीं हो पाएगा। और आपको ये बोला कि दी फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज सो अराइव्ड विल बी इग्नोर्ड, i.e. 59.99 विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 60% एंड 54.99 विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 55%, यानी कि जिनकी अगर 54.99% जो ट्रीट की जाएगी वो आपको
आपको यहाँ पर उसका जो एक इन्होंने रखा है एक्सप्लेनेशन वो आपको दिया है। अब आप क्वालिफिकेशन की जानकारी भरिए। तो सबसे पहले यहाँ पर ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट के अंदर आप बताइए कि आपने पास कर लिया या अभी आप कर रहे हैं। पास कर चुके तो आप पास सेलेक्ट कर ले, फिर आपको आपकी क्वालिफिकेशन का जो स्ट्रीम है वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका यहाँ पर है तो सिलेक्ट कर ले, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी डिग्री का नाम यहाँ पर आप दे सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट के अंदर आपके स्कूल कॉलेज का नाम एंटर करेंगे, बेसिकली इंस्टीट्यूट का नाम जहाँ से भी आपने आपकी क्वालिफिकेशन की है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। ये डालने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे पैलेस ऑफ इंस्टीट्यूट कॉलेज, तो कहाँ पर है वो आपका इंस्टीट्यूट या कॉलेज वो आप लिख देंगे। कब आपने पास कर ली थी वो डेट, मंथ और जो ईयर है वो आपको सेलेक्ट करना है। परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। क्लास ग्रेड क्या थी वो सेलेक्ट कर लेंगे। जिनके 60+ परसेंटेज होते हैं वो फर्स्ट क्लास में आते हैं, जिनके 45 से लेकर के 59 के बीच में होते हैं वो सेकंड, और जिनके 33 से लेकर के 45% के बीच में होते हैं वो पास क्लास के अंदर आते हैं या फिर थर्ड क्लास के अंदर आते हैं। इसके बाद है इंटीग्रेटेड डिग्री, डबल डिग्री अगर आपके पास है तो आप बताएंगे उसका स्टेटस, और फिर यहाँ पर आप उसका जो बाकी का इन्फॉर्मेशन है वो भर देंगे, ऐसे जैसे कि अभी आपने आपकी डिग्री की जानकारी भरी है। अगर आपके पास PG डिग्री है उसकी जानकारी भर देंगे, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो दे देंगे, कोई अन्य क्वालिफिकेशन है वो भी दे देंगे। फिर यहाँ पर पूछे कि जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग मिलती है SC ST OBC विकलांग को क्या आप वो लेना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस कर दें, और फिर आपको बताना है कि कौन सी स्टेट के अंदर लेना चाहते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर जो प्री एग्जाम का ट्रेनिंग का सेंटर वो क्या रखना चाहते हैं वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप नीचे आएंगे, फिर आएगा इसमें लैंग्वेज नोन, तो जो आपको लैंग्वेज आती है वो आप यहाँ पर लिखिए इस तरह से, और बताइए कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। फिर आप यहाँ पर जो सेकंड लैंग्वेज है वो एंटर कर देंगे। उसके बाद में बताएंगे मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। एंड देन जो आपकी थर्ड लैंग्वेज है वो भी आप यहाँ पर अगर आपको कोई आती है लिख दीजिए और उसका स्टेटस बता दीजिए। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, और अगर आपकी कोई जानकारी मिसिंग होगी, कोई ऑप्शन आपका खाली रह गया हो या फिर कोई जानकारी ना भरी हुई हो जो कि कंपलसरी थी भरनी, तो आप यहाँ पर एरर देखेंगे। नहीं तो आपके सामने प्रीव्यू आएगा फॉर्म का, आप सभी चेक कर लेंगे जानकारी। उसके बाद में यहाँ पर आएंगे और आपको यहाँ पर आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करना है। सेकंड वाले के ऊपर आपको तब टिक करना है जहाँ पर ये है कि आई कंफर्म दैट माय नेम हैज फील्ड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मैचेस विद द नेम इन माय आईडी प्रूफ, यानी कि जो आईडी आपने इस फॉर्म के अंदर दी है उस आईडी के अंदर आपका नाम वही है जो कि आपने फॉर्म के अंदर भरा है, तो आप सेकंड वाले के ऊपर टिक करेंगे। तीसरे के ऊपर तभी टिक करना है जब अगर आपने जो नाम इस फॉर्म के अंदर भरा है वो और जो आपका डॉक्यूमेंट है यानी कि जो आपकी आईडी है उसके अंदर आपका नाम अलग है, तो आप तीसरे के ऊपर टिक कीजिएगा, अन्यथा आपको इसके ऊपर टिक करने की आवश्यकता नहीं है। आप कंप्लीट राशन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करके इसको वेरीफाई कर देंगे। अब आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, यानी कि बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करेंगे। तो जहाँ पर आपकी फाइल है थंब इंप्रेशन की वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर फाइल सेलेक्ट कर लेंगे, ओपन करेंगे, आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। फिर आप इसको ओके कर देंगे। अब आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। अब इसमें आपको लिखना क्या है वो आप जान लीजिए। तो ये आपका नोटिस है, इसमें आपको ये लाइन लिखनी है जो कि यहाँ पर दी गई है, और इसमें अगर आप इस हैंड रिटन डिक्लेरेशन को कॉपी करना चाहते हैं तो मैंने जो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है ये आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे हैंड रिटन डिक्लेरेशन के नाम से एक हेडिंग है। ये जो लाइन है ये आपको कोरे कागज़ के ऊपर लिखनी है, और नेम ऑफ द कैंडिडेट की जगह पर आपका नाम बिल्कुल वही जो आपने फॉर्म के अंदर भरा है, और फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपने फॉर्म के अंदर भरी है, और बाकी लाइन सेम लिखनी है। नीचे साइन कर देना है ताकि ऑथेंटिक लगे, और फिर उस फाइल को आपको यहाँ पर अपलोड करना है जिसका साइज 100 KB से कम रहना चाहिए। तो जहाँ पर भी हैंड रिटन डिक्लेरेशन है फाइल सेलेक्ट करेंगे, आपकी फाइल यहाँ पर आएगी, इसको आप ओके कर दीजिएगा। अब आपके सामने सिक्योरिटी कोड आएगा, ये सिक्योरिटी कोड आप यहाँ पर डाल दीजिए एंड उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद में जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं उनके सामने पेमेंट का अमाउंट आएगा। आप सिक्योरिटी कोड डाल करके जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको पेमेंट करना होगा। जैसे आप पेमेंट कर देंगे तो आप तो जा करके आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। और क्योंकि SC ST के लिए कोई फीस नहीं है तो डायरेक्टली उनके सामने यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आ चुका है। आप यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करें। अगर आपके पास अभी प्रिंटर नहीं है तो इसको PDF के रूप में सेव कर ले और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। इस तरह से गाइज आप लोग SBI PO ऑनलाइन फॉर्म 2024-25 भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।